हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12th इंग्लिश स्ट्रेटजी डिटेल एक्सप्लेन फॉर्मेट एंड स्ट्रेटजी एग्जाम टिप्स वन शॉट। सो वीडियो में तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का एक फॉर्मेट देखने वाले। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है भैया पेपर तो हार्ड होता है। ठीक है, अब पेपर में इंग्लिश का पेपर देखो, एक ऐसा पेपर है कि अगर तुम पेपर देखोगे तो तुम्हें इजी लगेगा, लेकिन करने में भाई, उसको लिखने में तुम लोग को बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, हो सकता है टाइम भी कम पड़ जाए। तो इंग्लिश का पेपर इजी होता है लेकिन हार्ड आता है। तो चलो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनविटेशन, रिप्लाई एंड यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, इन सब का एक फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। एंड लिटरेचर पोर्शन पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी एक कंसेप्ट या फिर कह सकते हो एक जो तुम्हारा फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंटेशन का, पेपर रिप्रेजेंटेशन का, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को पता है, बट चलो वन टाइम रिवाइज भी कर लेते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन में तुम लोग के लिए बनाया है, इसमें एग्जाम में तुम लोग थोड़ा सा सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताइए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। हमको लेटर लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब के लिए हमको यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन देनी है, तो वो दिन कैसे देंगे, तो चलो इसका फॉर्मेट देख ले। तो देखो यहाँ पे आ चुके हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन। सबसे पहले देख लो कि एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को पता है, बट चलो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन का मतलब समझे तो यहाँ पे जो लेटर है वो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो वो एक जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी ऑफिस के वगैरह से या फिर किसी भी जॉब की तरीके से वो चीज़ हो सकती है। प्राइमरी मीन्स का मतलब ये है कि अगर तुम इंट्रोड्यूस कर रहे हो जॉब सीकर के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, तो वो तुम्हारा थ्रू का जॉब एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे राइट हो जाएगा। अब जॉब सीकर की बात करें यहाँ पे, चाहे वो लेबर का हो या फिर सर्विस कर रहे हो, सर्विस फॉर अ रिटर्न। ठीक है, देयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हम पर्सनल एडवर्टाइजमेंट अगर हो। ठीक है, अगर तुम राइट कर रहे हो वो चीज़ के बारे में, या फिर जॉब एप्लीकेशन को यहाँ कंटेन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जॉब के लिए। ठीक है, या फिर जॉब सीकर पर्सनल डेटा तुमको अगर किसी भी तुमको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर लाइक द नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस है या फिर तुमने कितना क्वालिफाई कर रखा है, तो एटलीस्ट वो जॉब एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उस फॉर्मेट के थ्रू, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, देखो ये चीज़ पढ़ना जरूरी था क्योंकि थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया इनविटेशन रिप्लाई क्या होता है। अब बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, भैया थोड़ा आगे बताओ। देखो पढ़ लो एटलीस्ट, कि अगर नहीं भी पता है तो वन टाइम रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है देखो हमारा यहाँ पे लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब। हमको लेटर लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लेटर। अगर तुम कंसिस्ट कर रहे हो यहाँ पे लेटर प्लस बायोडेटा प्लस रिज्यूम एंड सीवी, तो ये सब तुम लोग को एक ही चीज़ के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे लेटर भी बोलोगे तब भी वो बायोडाटा ही होगा, रिज्यूम होगा, सीवी होगा, मतलब एक ही चीज़ होगी वो चीज़। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो तुम्हारा ये 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जिसमें तुम्हारा फॉर्मेट 1 मार्क्स का होगा, कंटेंट तुम्हारा 2 मार्क्स का होगा, जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा यहाँ पे वो तुम्हारा यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा। टोटल तुम्हारा यहाँ पे 5 मार्क्स का कवर हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेट की अगर बात करें तो सेंडर एड्रेस क्या होगा, तुमको ये मेंशन करना होगा, डेट मेंशन करनी होगी, रिसीवर डिजिग्नेशन मैसेज मतलब मेंशन करना होगा, एड्रेस भी मेंशन करोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे जो तुम एप्लीकेशन यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ लिखोगे यहाँ पे। सैल्यूशन एंड सर या मैडम लिख सकते हो सैल्यूशन में। इंट्रोडक्शन, तुम यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हो तुम। ठीक है, वो चीज़ तुमको यहाँ पे मेंशन करनी है। कुछ ये है हमारा यहाँ पे फॉर्मेट। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द डैश। जो डेट तुम डालोगे वो चीज़ डेट यहाँ पे मेंशन करना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बारे में लिख देना यहाँ पे जो तुम मेंशन कर रहे हो, जो क्वेश्चन में लिखा होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, किसको तुम पोस्ट कर रहे हो उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन, जो नेम दिया होगा वो नेम मेंशन करोगे। आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क फॉर दिस अ पोस्ट एंड ईगरली द अप्लाइंग ऑफ द वैकेंसी। ठीक है, ये चीज़ तुम मेंशन करोगे। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब तुमको बॉडी में क्या लिखना है, आई प्रपोजेस द रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आई वांट टू ज्वाइन योर, क्या ज्वाइन कर रहे हो तुम। ठीक है, चाहे वो जॉब ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई अलग एडवर्टीजमेंट ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे वो चीज़ क्वेश्चन में मेंशन होगी, उसको तुम यहाँ पे लिखोगे। देखो ये जो फॉर्मेट अगर तुम लोग को नहीं आ रहा समझ में, तो पूरा फॉर्मेट को लर्न कर लेना, पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर देना सीरियसली जाके। ठीक है, पूरे इसी फॉर्मेट को कॉपी कर देना। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। Reputation for the excellence can grow the enhance for your already expression and performance.
फिर कंक्लूजन में ये सेम चीज़ कॉपी करके थैंक यू लिख देना, योर सिंसियरली में अपना नेम डाल देना, कंफर्म खत्म हो जाएगा, 5 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे तुम्हारे। पूरा यही कॉपी लिख दोगे तो वो इशू नहीं आएगा, सिर्फ यही लिख देना, पूरा ही रखना। लेकिन जो क्वेश्चंस में जो मैंने डैश लगाए हैं वहाँ पे तुम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में तुम लोग को नेम या एडवर्टीजमेंट कुछ भी गिवन होगा तुम यहाँ पे मेंशन कर देना उसको, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि उनको बायोडाटा फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा, फादर नेम है, एज डालना पड़ेगा, एड्रेस है, हॉबीज़ क्या क्या है, लैंग्वेज नोन क्या है तुम्हारा, नेशनलिटी क्या है, मार्शियल स्टेटस क्या है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है। तो ये चीज़ें तुम लोग को बायोडाटा में मेंशन करनी होगी। तुमसे क्वेश्चन में कहते हैं बायोडाटा बनाना है तुम लोगों को, ठीक है, तो उसमें तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब बायोडाटा का फॉर्मेट जो कंटिन्यू करना है तुम लोगों को, वो क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर तुमसे पूछा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुमने कहाँ तक कर रखा है, तो पास्ड, तो यहाँ पे लिखोगे तुम यहाँ पे मैट्रिक कैलकुलेशन फ्रॉम द बोर्ड, कौन सा बोर्ड किया तुमने, सीबीएसई किया, यूपी किया, एसएससी किया, एमपी किया, जो तुम लोग को जो भी बोर्ड्स हो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना। विद डिवीजन, तुम लोग की कितने डिवीजन आई है वो डिवीजन तुम लोग यहाँ पे मेंशन करोगे। पास्ड हायर सेकेंडरी, अब 12th की अगर बात करें, 12th के एग्जाम में कौन सा किया तुमने, यूपी बोर्ड किया, एसएससी किया, जो भी तुम लोग बोर्ड है तुम्हारा वो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना, डिवीजन भी साथ में मेंशन कर देना। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारी एक्स्ट्रा स्किल्स कौन सी है, ठीक है, क्या क्या तुमको एक्स्ट्रा स्किल्स मतलब तुम लोग को आता है, क्या क्या तुम लोगों ने एक्स्ट्रा सीखा है इस क्लास 12th में, ठीक है। एक्सपीरियंस तुम्हारा वर्क क्या है, तुमने क्या वर्क किया है, किस पे वर्क किया है, अगर कुछ भी नहीं किया तो XYZ कुछ भी डाल देना, ठीक है, कुछ भी डाल देना। और कितने ईयर्स में यानी कितने साल में तुम लोगों ने कंप्लीट किया उस साल को भी लिख देना है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स, ठीक है, और रेफरेंस में तुम डाल देना कुछ भी, ठीक है, रेफरेंस में तो कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, द गांधी फाउंडेशन इज रिक्वायरिंग द ग्रेजुएट्स ऑफ एंड द एक्सटेंसिव लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग द समर इन द विलेजेस अक्रॉस द इंडिया। यू आर द अंजलि बेंजी फ्रॉम द 21 रत्नापुर विलेज बिलासपुर। यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी द एडवर्टीजमेंट एंड डिसाइड टू अप्लाई फॉर द सेम। ड्राफ्ट लेटर इन द 120 to 150 वर्ड्स अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज प्रोग्राम इंक्लूड अ बायोडाटा शोइंग हाउ सुटेबल यू आर फॉर द ट्रेनिंग। तो तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे तुमको गेम भी मेंशन किया है, ठीक है, और देखो यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया है, यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया है, एज भी मेंशन करी है, तो तुमको हर चीज़ मेंशन करी है। और ये भी लिखना है कि तुमको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है, एज तुमने सबसे पहले वो लिख दिया यहाँ पे 21 रत्नापुर विलेज एंड बिलासपुर, इन्होंने सबसे पहले एड्रेस डाल दिया, उसके बाद 2 मार्च 2019 पे डेट डाल दिया इन्होंने। देखो डेट कोई मेंशन नहीं है अगर तो तुम डेट तुम लोग अपने मन से भी बना लेना यार, कोई भी डेट तैयार कर लेना, उस डेट को यहाँ पे कॉपी कर देना। द गांधी फाउंडेशन न्यू दिल्ली, ये हमारा टॉपिक था, सब्जेक्ट में लिखना है तुम लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम सर एंड मैडम डाल के ये पूरा रेफरेंस कॉपी कर देना, ठीक है, उठा के। देखो ये रेफरेंस एक फॉर्मेट है, एग्जैक्ट मत कॉपी करना, अपने मन से बना के कुछ करना, ठीक है, एग्जैक्ट मत कॉपी कर देना, थोड़ा थोड़ा कॉपी करना, बट थोड़ा एग्जैक्ट अपने मन से भी कुछ करना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो फिर हमने यहाँ पे लिखा बॉडी में एंड कंक्लूजन, उसके बाद लास्ट में एंडिंग, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। देखो कुछ ऐसे था, हमारा नेम देखो यहाँ पे दिया था अंजलि शर्मा हमको दिया गया था, फादर नेम मिस्टर राजीव शर्मा, कुछ देखो कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है वहाँ से उठा के। देखो एड्रेस हमको दिया गया था 21 रत्नापुर विलेज बिलासपुर, कॉन्टेक्ट में नंबर कुछ भी डाल दो, ईमेल भी कुछ भी डाल दो तुम लोग यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी डाल सकते हो, रिलीजन भी कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मार्च देखो रीजन भाई मतलब धर्म यार ऐसे डाल देना, कुछ ऐसे मत डालना, हिंदूज में डाल सकते हो कुछ भी, या फिर तुम्हारा अलग कोई लगता हो तो वो चीज़ डालना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हारा यहाँ पे अनमैरिड है तो ये डाल देना, ठीक है, नहीं है ये अनमैरिड नहीं है, ये मार्शियल स्टेटस है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे लिखना, देखो एग्जाम में ऐसे बना देना, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बना देना। यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई है, 2014 में ईयर है और परसेंटेज तुम्हारा ये चीज़ है, तो ऐसे तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है सर। रिपोर्ट राइटिंग को कंटिन्यू करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में हमारे 2 यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, यानी न्यूज़पेपर भी लिखना है या फिर हमको मैगजीन भी लिखना है। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कोई मिसहैप हो गया, या फिर रॉबरी हो गई, चोरी हो गई कहीं पे, या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, या फायर इंजरी हो गई, या फिर क्या हो गया तुम्हारा ड्राउनिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। इवेंट फंक्शन की अगर बात करें यानी मैगजीन की अगर बात करें यहाँ पे, तो तुम लोग यहाँ पे कल्चरल शो या फिर कह सकते हो स्कूल कैंप है, ठीक है, और ब्लड डोनेशन कैंप है अगर, तो कहनी रिलीजन डे और इंडिपेंडेंस डे अगर है, रिपब्लिक डे है, तो ये तुम्हारा मैगजीन में होता है। अब चलो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर फॉर्मेट की बात करें तो हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स का आएगा, जिसमें तुम लोग को यहाँ पे सेंडर एड्रेस दिया होगा, डेट दिया होगा, रिसीवर एड्रेस दिया होगा, सब्जेक्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे मेंशन करना है। कंटेंट की अगर बात करें तो हमारा 2 मार्क्स का आएगा, जो कि तुम्हारा बॉडी रहेगा, उसमें तुम लोग को यहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे एक्सप्रेशन की, तो वो तुम्हारा 2 मार्क्स का आएगा एंड 1 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पे नो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, ये चीज़ तुम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और फ्लुएंसी मैसेज यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स भाई पूरा कट सकता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के पेपर में,
ठीक है, तो ये चीज़ मत करना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। आगे तुम लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या लर्न करके रखना है, ठीक है। राइट इन पास्ट टेंस पढ़ रखा है, ठीक है, उसकी जितनी भी फॉर्म्स है वो अगर याद कर रखी है तो अच्छी बात है। यूज़ करो कि पैसिव फॉर्म्स एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, मतलब जब रिप्रेजेंट करो फॉर्मेट तो उसमें पैसिव फॉर्म एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सको। राइट इन अ लास्ट फॉर्मल, ठीक है, लेस फॉर्मल एंड मोर द डिस्क्रिप्टिव मैनर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन। अगर तुम लोग से यहाँ पे लिखने को क्या दिया गया है फॉर्मल, तो यहाँ पे तुम डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटिव में, सिंपल वे में, ठीक है, वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। अगर राइटिंग रिपोर्ट कोई लिख रहे हो तुम, ठीक है, स्कूल मैगजीन के ऊपर, तो उसको भी तुम यहाँ पे पैसिव फॉर्म में लिखना, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेस करना पास्ट टेंस वर्ड जितने भी तुम लोग को बताया गया है, ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखना है तुम लोगों को। अब बात करें यहाँ पे हेडलाइन की, तो हेडलाइन सबसे पहले डालना कि मान के चलो तुम्हारा लिखा गया हेडलाइन द हिंदुज़्म, ठीक है, तो द हिंदुज़्म में तुम लोग डाल दोगे, यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा हेडिंग हो गया। अब हेडिंग पे नीचे किसने लिखा है, यानी बाय में किसका नाम लिखा है। अगर कोई नेम नहीं लिखा है तो तुम अपना नाम डाल दो। मान के चलो तुम्हारा नाम है आयुष शर्मा, तो तुमने डाल दिया बाय आयुष शर्मा, ठीक है। न्यूज़पेपर नेम क्या है, द हिंदुज़्म। हेडलाइन तुम्हारी क्या थी, डाल दो तुम यहाँ पे हेडलाइन द लाइन, ठीक है, हेडलाइन तुमने डाल दी द लाइन, ठीक है। और प्लेस डेट, तो देखो यहाँ पे प्लेस की अगर बात करें तो प्लेस अगर मेंशन है तो तुम मेंशन कर देना, अगर नहीं मेंशन तो तुम लोग अपने मन से कुछ भी डाल दो भाई महाराष्ट्र, ठीक है। डेट डाल दो कुछ भी उठा के, कुछ भी डेट डाल सकते हो आप। इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ, देखो न्यूज़पेपर अगर लिख रहे हो तो न्यूज़पेपर टुडे में लिखना या तो यस्टरडे में लिखना, ठीक है, जो एक दिन बीत गया उसका न्यूज़पेपर डालना या तो टुडे डालना, ठीक है। एक महीना पहले या फिर एक हफ्ता पहले की डेट मत डालना, या डाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट बहुत पुरानी डेट मत डाल देना। देखो अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये सबसे मेंशन करना है इंट्रोडक्शन को, ठीक है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कैसे हो गया, ठीक है, क्यों हुआ वो चीज़, तो ये सब चीज़ें मेंशन करने ज़रूरी है, ठीक है इसमें। अब बात करें यहाँ पे बॉडी की, तो बॉडी में तुम लोगों को लिखना है कि लॉस ऑफ लाइफ कैसे, मतलब प्रॉस्पेरिटी, सब डिटेल्स लिखोगे। एक्सीडेंट साइट कहाँ पे हुआ, ठीक है, जान कैसे चली गई, मतलब भाई लाइफ कैसे चली गई यार, ठीक है। पीपुल, मतलब लोग कैसे मतलब लोगों को क्या हो गया, व्हीकल कैसे ख़राब हो गया, ठीक है। डिटेल और रेस्क्यू कैसे बचाया गया, तो ये सब इंजरी कैसे हुई, तो ये सब चीज़ हॉस्पिटल कैसे ले गए, ठीक है। तो बॉडी में ये सब चीज़ें मेंशन करोगे, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने क्या किया, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या चीज़ की, तो बॉडी में ऐसी चीज़ें मेंशन करोगे। अब बात करें यहाँ पे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन तुम लिखना है यहाँ पे वार्निंग, एक्शन रिक्वायर्ड, कैसे में एक्शन लिया गया, यानी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने कैसे यहाँ पे, मतलब उसने कैसे एक्शन लिया, ठीक है। ओपिनियन अपना देना है यहाँ पे, ठीक है, कंक्लूजन में जितनी भी तुम्हारी समरी एवरीथिंग जो भी तुमको कुछ पता चला कंक्लूजन में, वो चीज़ तुम यहाँ पे मेंशन करोगे क्वेश्चन के थ्रू। समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई भी डाउट वगैरह तो पूछ लिया करो, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, तुम लोग तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। छोटा सा प्यारा सा हमारा बटन है व्हाइट कलर का, उसको भी क्लिक कर दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा क्वेश्चन आता है, अ मेजर बस मिसहैप विच लेफ्ट सेवरल पीपल सीरियसली इंजर्ड टू प्लेस एट द निकोलस रोड, ठीक है, नुगम्बम चेन्नई, ठीक है, नुगम्बकन चेन्नई, ठीक है। लोकेलिटी द नो लाइफ वॉज लॉस्ट, collect the information from the eyewitness and send a report in 100 to 125 words to Nicombem Times. Then you are the Vinod and Vinodini, a reporter. देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो आंसर में लिखा गया है बस में से हमारा, देखो यहाँ पे टाइटल था, मैंने ये चीज़ लिख दी। विनोद स्टाफ हमारे रिपोर्टर थे, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करी। देखो इंट्रोडक्शन में मैंने ये चीज़ मेंशन करी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। अब बॉडी में देखो ये चीज़ लिखा कि वो चीज़ कैसे समराइज करी गई, कैसे वो चीज़ हुई, ठीक है, कैसे हर सिचुएशन को हैंडल किया गया, तो ये सब चीज़ तुम बॉडी में लिखोगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कंटेंट की, तो कंटेंट में तुम लोग को लिखना है यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन और इट्स नेम, कैसा फंक्शन का कैसा टाइप था, उसका क्या नेम था, ओकेजन में क्या लिखोगे, डेट एंड टाइम एंड प्लेस, कैसे यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, टाइम कैसे लिखना है, प्लेस कैसे बतानी है, ठीक है। डिजिग्नेशन क्या होगा चीफ गेस्ट का, ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इनॉग्रेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, कब वो कैसे डिस्क्राइब करोगे इवेंट के बारे में, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन फॉर द इवेंट, चीफ गेस्ट, एड्रेस टू द ऑडियंस, डिस्ट्रीब्यूशन, वोट फॉर द थैंक्स, इंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ लोग को यहाँ पे मेंशन करनी है। किसमें, न्यूज़पेपर में भी एंड मैगजीन्स में भी, दोनों का चीज़ मैंने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया है, तो एटलीस्ट उन लोग इतना तो पढ़ लेना, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
सो अब आगे देखते हैं हम लोग हेडिंग की, यानी मैगजीन की हेडिंग देखते हैं। तो पहले तुम लोग हेडिंग डाल देना भाई, मैगजीन डाल देना, हेडिंग मान लो हो गई। बाय लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बाय लाइन लिखना जरूर लिखना भाई, बाय लाइन मत छोड़ना, साइड में लिख देना बाय लाइन, ठीक है, क्योंकि लाइन तुम लोग दे रहे हो यहाँ पे। नेम, जो नेम तुम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन होगा उस नेम को लिख देना। डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखना 5WH, इसका मतलब लिखा है कि व्हाट, वर, हाउ, ठीक है, होम, इन सब का यूज जरूर से करना, ठीक है। ये 5 तुम्हारे वर्ड्स हैं, ठीक है, W से स्टार्टिंग होते हैं, इन सबका वर्ड जरूर से करना। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, और इट्स नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस, इन सबको मेंशन करना इंट्रोडक्शन में। बॉडी में लिखना नेम, डिजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाइलाइट्स, प्रोग्राम ऑफ जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इनॉग्रेशन कैसे हुआ, कैसे डिस्क्राइब किया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, इवेंट को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, चीफ गेस्ट एड्रेस टू द ऑडियंस, ठीक है, चीफ गेस्ट कैसे हम एड्रेस कर रहे हैं ऑडियंस के थ्रू। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स, कितने लोग वोट से हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है, कितने वोट लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंक्लूजन में लिखोगे तुम लोग, यहाँ पे कंक्लूजन में बात करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, कमेंट क्या क्या आया प्रोग्राम का, ओपिनियन क्या होगा उस इवेंट का, ठीक है, ये चीज़ें मेंशन करोगे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यू आर द विटनेस, अ प्रोग्राम ऑफ परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंशियबिलिटी एबल्ड फॉर द ZTV। तो इसलिए देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 2011 में पूछा गया है। तो 127-125 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अब चलो आंसर देखते हैं। देखो एक 1 वर्ड आंसर में लिख दिया हम लोगों ने पूरा, द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम, डिफरेंट काइंड हमने प्रोग्राम बनाया और डिफिकल्टी एबिल्ड करी यहाँ पे, जिनका नाम था गोपी एंड स्टूडेंट एडिटर थे वो। तो उन्होंने देखो इंट्रोडक्शन में पूरा चीज़ डाली कि भाई 3 फरवरी 2022 में ये चीज़ स्टार्ट हुई, ठीक है। 72 रिपब्लिक डे मनाया गया, ZTV ऑर्गेनाइज किया गया, इसका मार्क रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर थे। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पे बॉडी में लिखना, फिर कंक्लूजन डालना, फिर इंट्रोडक्शन डालना, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले तुम लोग को पढ़ना चाहिए फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉडी फिल्टर्स और कंटेंट। अब चलो आगे देखते हैं। सो आगे आती है हमारे यहाँ पे मार्किंग थीम। फॉर्मेट तुम्हारा 1 मार्क्स का आएगा, जिसमें तुम लोग को हेडिंग डालना है और राइटर नेम लिखना है, ठीक है। कंटेंट की अगर बात करें यहाँ पे 2 मार्क्स का आएगा कंटेंट। एक्सप्रेशन की बात करें तो वो भी 2 मार्क्स का होगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, आइडियाज सोच के लिखना, ठीक है, बहुत अच्छे से आइडियाज, फीलिंग डालना, थॉट्स जो तुम्हारे थॉट्स हैं, ठीक है। अबे यार, हाँ ठीक है, थॉट्स है तुम्हारे, ठीक है, वो चीज़ मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर फेजिंग जो तुम लोग को दिया जाता है वो प्रॉपर फेज से अच्छे से मेंशन करना, ओके। और हाँ गाइस, कोई भी डाउट है तो उसके लिए सॉरी, अगर कोई भी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट की अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले तुम फॉर्मेट में हेडिंग डालोगे और बाय लाइन डालोगे। बॉडी की बात करेंगे तो पैराग्राफ 1 में तुम लोग को इंट्रोडक्शन डालना है। जैसे इंट्रोडक्शन तुमने इंट्रोड्यूस किया उस टॉपिक को जो तुमको टॉपिक क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। यूज आई फॉर द कैथी फ्रेजेस, जो कैथी फ्रेजेस तुमको मेंशन लग रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, जो तुम्हारे आइडियाज में आ रहे हैं। व्हाट, वर, व्हेन, वर, हाई, हु, हाउ, इन सबको अच्छे से मेंशन करना, क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि राइटर को अच्छे से जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि भाई इसने अच्छे से मेंशन किया है इंट्रोडक्शन में। अब भैया क्यों किया जाता है हाउ, व्हेन, हाउ, हुम, वर, वेयर, वाई को? क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखोगे ना क्यों हुआ, ठीक है, कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब क्यों हुआ एक्सीडेंट, ठीक है, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पर हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन में। अब बात करें यहाँ पे पैराग्राफ 2 की, तो बॉडी में क्या लिखना है, यहाँ पे कॉज लिखना है, इफेक्ट लिखना है, मेरिट एंड डीमेरिट लिखना है, ठीक है। व्हाट स्टेप शुड बी द टेकन, व्हाट द गवर्नमेंट, मीडिया, पीपल शुड बी, कैसे गवर्नमेंट ने हैंडल किया, कैसे मीडिया ने हैंडल किया, ठीक है, ये सब चीज़ें। पैराग्राफ 3 में तुम लिखोगे यहाँ पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, समरीज के बारे में बना के लिखोगे, यहाँ पे अपना ओपिनियन दोगे, राइटर ने क्या ओपिनियन दिया, कॉमेंट में क्या रिप्रेजेंटेशन किया, रिकमेंडेशन कैसे किया, सॉल्यूशन कैसे निकाला उसका, ठीक है, कॉल फॉर एक्शन, कॉल करके एक्शन कैसे लिया, इंकरेज कैसे किया पीपल के बारे में, ठीक है, फेस और ड्राइंग, वार्निंग कैसे ली थी, ठीक है, इस चीज़ें अच्छे से मेंशन करना है यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3 में, ठीक है। आप कौन से पॉइंट्स को तुम लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है, वो चीज़ देख लो यहाँ पे, ठीक है। रिमेंबर द पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है यहाँ पे, ठीक है। अटेंशन फॉर द रीडर, टाइटल को अच्छे से रिमेंबर, अच्छे से याद करके मेंशन करके राइट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है वो तुम लोग से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग द ओपिनियन सेंटेंस, जो सेंटेंस ओपिनियन मांग रहा है वो चीज़ लिखोगे, एड्रेस को यहाँ पे रीड करके अच्छे से मेंशन करना, ठीक है। टॉपिक का आर्ग्यूमेंट क्या है, आइडिया के बारे में अच्छे से एविडेंस इलेबोरेट करके लिखो, ठीक है। लिंकिंग डिवाइसेस, क्या क्या लिंक्ड डिवाइसेस से लिंक्ड हैं उनको मेंशन करोगे, हाउ एवर, ठीक है, देयरफॉर, ऑल थ्रू, इवन थ्रू, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द कंपोजिशन अपीयर अ होल, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैसे करोगे न्यू पॉइंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच द पैराग्राफ दैट फॉलोज स्ट्रेंथन योर आइडियाज, ठीक है। दिस चीज मोर पॉइंट्स है, इनको अच्छे से देख लो एंड अच्छे से इसको मेंशन करना, ठीक है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे मेन टॉपिक्स एंड देयर
हेडिंग्स की। मेन टॉपिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्यूशन इस टॉपिक पे भी लिख सकते हो, ठीक है। सेव वाटर हो गया, पोवर्टी हो गया, लाइफ विदाउट द मॉडर्न गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजीज हो गया, और यूथ एंड मोबाइल फोन्स हो गया, कैजुअलिटी ऑफ टू एनिमल्स हो गया। देखो इन सब पे प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है इन टॉपिक्स पे ही क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। हो भी सकता है इन क्वेश्चंस पे कोई टॉपिक बनाया जाए, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेना कैसे लिखते हैं लाइन को एंड कैसे मेंशन करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छे से 2 and 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना कि इंग्लिश का पेपर भाई बहुत ईजी रहेगा, लेकिन पेपर बड़ा आएगा, ठीक है। पेपर बड़ा आएगा क्योंकि हो सकता है 3 घंटे भी पेपर ना हो पाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ें पे अच्छे से मेंशन कर लेना, 3 आवर्स के अंदर पेपर खत्म करना है पूरे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अच्छे से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोग पढ़ने जा रहे हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग की अगर बात करें तो तुम्हारे 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक होता है तुम्हारा फॉर्मल और एक होता है तुम्हारा यहाँ पे इनफॉर्मल, ठीक है। एक होता है तुम्हारा यहाँ पे सेंडर, एक होता है तुम्हारा रिसीवर। अब बात करें यहाँ पे फॉर्मल की, तो फॉर्मल में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे लेटर टू एडिटर, ठीक है, लेटर फॉर जॉब, एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर एंड ऑफिशियल लेटर, तो ये सारे फॉर्मल्स में होते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल क्या होता है। देखो अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर देखो तुम लोग ये वो लेटर मत समझ लेना, एप्लीकेशन वाला लेटर, जॉब एप्लीकेशन वाला, ये अलग है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट जो हमारा है वो 1 मार्क्स का आएगा। सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर है, एड्रेसेस है, सब्जेक्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है। ये चीज़ें तो सेम है यहाँ पे। आप बात करें यहाँ पे एड्रेस की, सेंडर एड्रेस में तुम लोग को यहाँ पे कोई नेम नहीं डालना है, कोई नेम गिवन लिखना नहीं है यहाँ पे। डेट मेंशन करनी है, रिसीवर नेम मेंशन करना है, डिजिग्नेशन मेंशन करना है, डिजिग्नेशन जो एड्रेस है हमारा वो मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या है लेटर का वो मेंशन करोगे यहाँ पे। सब्जेक्ट टू द लेटर सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट टू द लेटर से क्या सब्जेक्ट मिल रहा है हम लोग को वो मेंशन करना है। सैल्यूएशन में सर या मैडम लिखोगे। बॉडी में एटलीस्ट तुम लोगों को 3 पैरा लिखना पड़ेगा, बॉडी में 3 पैराग्राफ लिखोगे, अच्छे से देख लो, ठीक है। थैंकिंग यू एंड योर सिंसियरली एंड फेथफुली एंड सेंडर का नेम लिख देना यहाँ पे जो नेम मेंशन किया गया होगा क्वेश्चन में, ओके। अब बात करें यहाँ पे बॉडी में, तो बॉडी में से लिखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में तुम लोग को यहाँ लिखना है आई एम राइटिंग टू योर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, ऐसे तुम बना के यहाँ पे लिख सकते हो। बॉडी में लिखना है तुम लोगों को यहाँ पे रीजन लिखना, मेन रीजन ऑफ प्रॉब्लम, हाउ पीपल लीव्स आर द बीन अफेक्टेड, ठीक है। वर्स्ट थिंग इज व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बॉडी में ऐसे सॉल्यूशंस डाल देना, ठीक है, जितने तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको मेंशन करना है यहाँ पे। कंक्लूजन में डाल देना यहाँ पे कॉलम्स है, रिपोर्टेड है, न्यूज़पेपर के बारे में जितनी सारी तुमको चीज़ें पता है न्यूज़पेपर के बारे में उसको तुम यहाँ पे मेंशन कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन आता है यू आर द रमन स्टडिंग इन द पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई, द रूट लीडिंग टू द योर स्कूल इज फुल ऑफ द पैथोलिक्स and also the congested. Most of the working class people are the staying in this the locality. They are very often stuck in the traffic jams. The government has not taken any action till now. The road construction, ठीक है, write a letter to the editor of the Times of India drawing the attention of the government to the issue faced by the people requesting them for the road construction. देखो रमन स्टडी करता है, ठीक है, किसमें, द पब्लिक स्कूल ऑफ मुंबई जो कि मुंबई में है। उसको लगता है कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, ठीक है। जो वो वर्क कर रहा है, जो क्लासेस वो जाता है, ठीक है, साथ में जो पढ़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उस लोकेलिटी, उस एरिया में, ठीक है। तो ट्रैफिक भी बहुत जैम रहता है, तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है तो उस कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो उसने एक लेटर लिखा जो कि है लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने टॉपिक लिखा है, ठीक है, ड्रॉइंग द अटेंशन टू द गवर्नमेंट, उसने अटेंशन गवर्नमेंट तक पहुँचाया। इशू फेस्ड बाय द पीपल, जो लोग इशू कर रहे हैं, जो इशू जो है हम लोग को फेस कर रहे हैं, जो लोग इशू वहाँ का, ठीक है, उसने वो चीज़ मेंशन करके रिक्वेस्ट करके वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में गवर्नमेंट को मैसेज दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं। अब आंसर देखते हैं। तो देखो आंसर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे पब्लिक स्कूल है, ठीक है, गांधीनगर मुंबई। डेट लिख दिया हमने, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई हो गया। सब्जेक्ट में ये पूरा सब्जेक्ट डाल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन गांधीनगर, रिस्पेक्टेड सर। तो देखो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा, लास्ट में सिंसियरली हो गया, ठीक है। ऐसे तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो ये तुम्हारा फॉर्मेट यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ओके। कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट्स में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में बात करेगा तो यहाँ पे प्रोवाइड करा है मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन, इवेंट, ओकेजन, अपील, वार्निंग, लॉस्ट एंड फाउंड, चेंज ऑफ नेम्स, कंपनी रेसिडेंट्स। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे नोटिस राइटिंग में तुम किसी भी नोटिस, मतलब किसी भी नोटिस को तुम लोग कैसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर फंक्शन के बारे में हो, या इवेंट हो, कोई ओकेजन हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट पे अपील कर रहे हो, किसी भी इंफॉर्मेशन पे अपील कर रहे हो, ठीक है, जज को, या फिर कोई भी अलग अपील कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे वार्निंग दे रहे हो, लॉस्ट एंड फाउंड, या फिर कोई चीज़ खो गई है, फिर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, चेंज ऑफ नेम, कोई नाम चेंज कराना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, या फिर कोई भी बैंक
सेंचुरी हो, ठीक है, कंपनी नेम हो या फिर रेजिडेंस या फिर कोई एरिया हो, ठीक है। तो चलो नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखने लगता है। देखो नोटिस राइटिंग की अगर बात करें यहाँ पे तो उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, जो चीज़ तुम्हारी यहाँ पे इशू हो रही है, यानी तुम्हारी जो नेम सबसे पहले लिखना है तुम लोगों को यहाँ पे कि जो तुम्हारा टॉपिक का नेम है। मान चलो तुम्हारा टॉपिक का नेम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तुमने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद तुम यहाँ पे नोटिस डालोगे या फिर स्कूल का नेम भी मेंशन कर सकते हो। तुम्हारे जैसे स्कूल है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो तुमने अपने स्कूल का नेम मेंशन कर दिया रानी लक्ष्मीबाई, फिर नोटिस लिखा। उसके बाद लिखा है यहाँ पे डेट ऑफ नोटिस, नोटिस की डेट क्या है, उस डेट तुम्हारी डेट मेंशन है, नई डेट्स मेंशन है तो तुम 3 डेज की रजिस्टर्ड डे की वो डेट तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग डाल देना, सब्जेक्ट डाल देना, फिर बॉडी लिखना, फिर नेम लिखना, डिजिग्नेशन लिख देना, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बॉडी में तुम लोग को 3 पैरा लिखना है, सॉरी 3 पैरा कह रहा हूँ, 1 पैरा लिखना, ठीक है। 1 पैरे में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, नोटिस राइटिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। कंटेंट की बात करें तो तुम्हारा 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें तुम लोग को यहाँ पे ड्राइंग फॉर द अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस का टारगेट तुम कैसे अटेंड कर सकते हो उसी ऐसा लिखना। डिस्क्राइब करना यहाँ पे इवेंट के बारे में, चेंजेस के बारे में, वार्निंग के बारे में, ठीक है। डेट टाइम वेन्यू जरूर से अच्छे से मेंशन कर देना, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा अपने माइंड से घुमा के अच्छे से मेंशन कर देना, ठीक है, जिससे तुम्हारे एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसने अच्छे से लिखा है, तो तुम लोग को फुल मार्क्स दे दें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन दिया है हमारा, एज अ स्टूडेंट एडिटर, एक स्टूडेंट एडिटर है जिसने नोटिस लिखा, ठीक है, 50 वर्ड्स की, और नोटिस राइटिंग फॉर बोर्ड इनवाइटिंग द आर्टिकल्स, बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स ने बुलाया, उसने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, एंड स्कूल मैगजीन के बारे में उसने कुछ चीज़ बताई है, एंड यू आर द रोहाई एंड रूपिनी, ठीक है, रोहाई एंड रूपिनी ऑफ द वसंत विहार स्कूल से, पुणे से वो लोग आए, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। चलो आंसर देखते हैं इसका। देखो आंसर में क्या लिखा गया है, वसंत विहार स्कूल सबसे पहले नेम लिखा है, पुणे लिख दिया, नोटिस लिख दिया, डेट लिख दिया, कॉल फॉर द सबमिशन लिख दिया, एंड यहाँ पे देखो उसने नोटिस लिख दिया, ठीक है, 50 वर्ड्स में। अब भैया इसने डेट मेंशन कहाँ करी है, डेट नेम वेन्यू तो मेंशन किया नहीं है। देखो भैया मेंशन किया है ना, देखो यहाँ पे डेट मेंशन किया है, वसंत टाइम्स मेंशन किया है, वेन्यू मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है, हर चीज़ ऐसे मेंशन किया है ऐसे करके, ठीक है। फिर नीचे लास्ट में नेम लिख देना, स्टूडेंट एडिटर लिख देना, नोटिस राइटिंग खत्म हो जाएगी। ओके, सो इतना ही था तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन। आई होप कि ग्रामर पोर्शन अच्छे से पता चला होगा तुम लोगों को, ठीक है। लिटरेचर पोर्शन एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू तो कमेंट्स पे पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।